हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपने डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 4 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ये ऐसे पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, कौन सा वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज की गई। तो ये तीव्रता कहाँ दर्ज की गई है, चेन्नई में। और ये है क्या, तो ये इसके जो लक्षण है ये कोविड-19 की तरह ही इसके लक्षण हैं। और इसका जो वायरस है वो कौन है, HMPV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है। बात करते हैं श्वसन तंत्र की इकाई किसे कहते हैं, तो ये कूपिका को कहते हैं। और किडनी की इकाई किसे कहते हैं, तो ये नेफ्रॉन को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है। तो ये किसको चुना गया है, ये सोमालिया को चुना गया है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और यूएनओ के कितने अंग हैं, तो ये 6 अंग हैं। उस 6 अंग में से एक अंग कौन सा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक ये सदस्य हैं। और इसमें क्या है, इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, यूएसए, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। बात करते हैं 10 ऐसे सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य हैं और इनका कार्यकाल क्या होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। तो 5 ऐसे सदस्य हैं जिनके कार्यकाल 2 वर्ष के लिए अभी नियुक्त किए गए हैं। डेनमार्क हैं, ग्रीस, पाकिस्तान और सोमालिया। बात करते हैं भारत क्या इसका सदस्य रहा है, तो हाँ, भारत इसका 8 बार मेंबर रहा है। तीसरा पॉइंट है, वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या कहते हैं, क्या कहा जाएगा। तो ये क्या नाम दिया जाएगा उनको, तो जनरेशन बीटा नाम दिया जाएगा। अर्थात जो बच्चा मतलब 2025 में जन्म लेगा या 2025 से लेकर 2039 के बीच जिस बच्चे का जन्म होगा तो वो जनरेशन बीटा के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं जनरेशन अल्फ़ा की, तो जनरेशन अल्फ़ा में जो बच्चे जन्म लेंगे तो वो कौन कौन से ऐसे बच्चे होंगे, तो वो बच्चे होंगे जिन बच्चों का जन्म 2010 और 2024 के बीच होगा, तो वो जनरेशन अल्फ़ा में आएंगे। और जनरेशन अगर जेड की बात की जाए तो 1995 से लेकर 2009 के बीच ऐसे बच्चे जिनका जन्म हुआ हो तो जनरेशन जेड में आएंगे। चौथा पॉइंट है, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है। तो ये किसने प्रारंभ किया था, आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया है। और ये क्यों किया है, तो भारतीय कृषि में क्या को डिजिटलीकरण क्रांति लाने के लिए किया है। कुछ दिन पहले प्रोजेक्ट ईशान का लॉन्च हुआ था, उसका संबंध किससे है, तो एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से इसका संबंध है। पांचवा पॉइंट है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ये कहाँ प्रारंभ हुई है, मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। और इसका जो विषय है वो क्या है, विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझना इसका विषय है। और 30वीं की अगर बात करें तो 30वीं कहाँ हुई थी, ये गुजरात में हुई थी। अब जो करंट के पूछने का तरीका है वो क्या पूछते हैं, अब ये नहीं पूछते हैं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई थी, अब वो ये पूछते हैं किस क्रम की हुई। तो ये किस क्रम की हुई थी, ये 31वें क्रम की हुई थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 83वां 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुए थे, कहाँ प्रारंभ हुआ है, राजस्थान में। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ थी, कहाँ है, अजमेर में दरगाह है। सातवां पॉइंट है, हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है, साईं पराजय को प्रदान किया गया है। और ये अवार्ड कहाँ दिया जाएगा, तो अजंता एलोरा एक महोत्सव होता है वहाँ ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर में मनाया जाता है, छत्रपति शिवाजी नगर के संभाजी नगर में मनाया जाता है। आठवां पॉइंट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों में निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ये किसने किया है विमोचन, तो अमित शाह ने
इसका विमोचन किया है। और इस पुस्तक में बताया गया है क्या, कश्मीर को कश्यप भूमि कहा गया है। इस पुस्तक में क्या कहा गया है, तो कश्मीर को कश्यप भूमि कहा गया है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 4 जनवरी के इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के जो पॉइंट हैं पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।